हमारा मकसद था दादरी में एक इंडस्ट्री एरिया बढ़े ताकि दादरी का लोगों का आगे रोजगार विकसित हो सके, लोगों का रोजगार विकसित हो सके। इस मेन मकसद ये था हमारा दादरी इंडस्ट्री एरिया। पर उसके बारे में हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें MP साहब, घनश्याम जी, सुनील जी विधायक और अपना ये उमेश जी विधायक और सुनील अध्यक्ष जी, ये सारे बालकृष्ण जी मत ले लिया जो ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं, वो इन्वाइट किए गए। मतलब नहीं लिया या उन्होंने कहा है मतलब अपने यही के दादरी के हैं। तो हमारा विशेष ये कार्यक्रम सब लोगों के सहयोग से सफल रहा और सब जितने भी हमारी संस्थाएं थी सब ने अपने घनश्याम जी को और अपना MP साहब को सम्मानित किया। कम से कम 30-35 संस्थाएं ने हमारे इनको सम्मानित किया और इन हमारे को विश्वास भी दिलाया कि भाई आपके एरिया में इंडस्ट्री एरिया की हम कोशिश करेंगे, पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे बढ़ाने की। हमें उम्मीद है पूरी कि MP साहब और MLA साहब और खास कर घनश्याम जी, हमारे तो पारिवारिक लिंक है घनश्याम जी के, हमारे पारिवारिक भाई हैं, सब ज़्यादा इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। हमारा पीछे बालकृष्ण जी है, ये हमारे दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। बालकृष्ण जी कोई भी दादरी की समस्या हो हैं वो उसको सबसे आगे CM साहब के आगे नज़दीक रखते हैं। हमारे प्रकोष्ठ व्यापार के चेयरमैन भी है ये और हमारे ऑल इंडिया के भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन भी हैं। तो ये हमारी सब समस्याओं को अवगत करके CM साहब को और ये तकरीब पूरी करने की कोशिश करते हैं और पूरी करवाते भी हैं। तो ये सब भाइयों को धन्यवाद देता हूँ मैं, पूरे अपने जितने भी सहयोगियों को सब धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर शिव कुमार जी, सुनील जी और बलराम जी हमारे विशेष सहयोगी थे और सुनील जी जिला अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल कर्मठ हैं और जिला पार्षद भी हैं और लोगों की सेवा करते रहते हैं और BJP से सबसे पुराने वर्कर हैं। और अब उम्मीद है पूरे जिले को कि ज़्यादा से ज़्यादा जिले की तरक्की करने में इनका सहयोग रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है हमारी इंडस्ट्री एरिया बढ़ाने में जाके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे। सुनील जी भी हमारे पूर्व मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं और बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। BJP से 4 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। इनसे विशेष आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमारी दादरी में जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री एरिया घोषित करवाने की कृपा करें, हम यदि ऋणी रहेंगे। आज हरिराम जी ने दादरी में आमंत्रित किया और मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। उद्योग व्यापार का ये कार्यक्रम है और इसमें अच्छी बात है, आपने जो डिमांड रखी है वो दादरी की पुरानी डिमांड है, उसको पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री या उनसे ऊपर भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी से भी बात कर सकते हैं। इनका इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना ये जगह दिलवाएंगे हम, उस पर इनका नक्शा तैयार करवा के इनको इंडस्ट्रियल एरिया दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहारी महंदगढ़ लोकसभा के सदस्य मेरे पर्ण आदरणीय चौधरी नरवीर सिंह जी, हमारे विशेष आग्रह पर पधारे उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय चेयरमैन एक प्रामाणिक सदस्य जिन्होंने व्यापारियों के हित में यहाँ की समस्याओं के समाधान के कराने में है भूमिका निभाई, अग्रवाल जिला अध्यक्ष कर्मठ कार्यकर्ता और जिला पार्षद श्री सुनील जी इंजीनियर, पंडाल में उपस्थित सभी बुजुर्ग भाइयों और जवान साथियों और हमारे शहर के नगर पालिका के चेयरमैन श्री बख्शीराम जी सैनी, माता बहनों, समारोह में पहुंचने पर सबका दिल से गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत दिनों से इच्छा थी हमारे लोकप्रिय संसद में जायकर का दिल की गहराइयों से संभाल करे, स्वागत करे। आज इन्होंने अपने व्यस्त समय में यहाँ पहुँचने पर आप लोग सभी
उपस्थित हुए सबका हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, वो समय आ गया है ट्रिपल इंजन सरकार से दादरी का विकास सर्वसीमा पर पहुंचे। मैं सांसद महोदय व विधायकगण व पार्लियामेंट से विशेष आग्रह करता हूँ, दादरी में इंडस्ट्रीज एरिया बनवाया जाए ताकि इलाके का विकास हो। सांसद महोदय, आपने इलाके के लिए बहुत कार्य करवाए हैं। आप हमेशा लोगों के दिल में रहते हैं। अंत में आपने इतने व्यस्त में समय निकाल क्या हमारे को आशीर्वाद दिया। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी क्षेत्र की लोकसभा के सांसद और आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी, मेरे अभिन्न मित्र, भिवानी से पधारे विधायक घनश्याम सराफ जी, इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके चहेते मिलनसार और सबके सुख के साथी हरिराम फुटानिया जी, हमारे जिले के बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष सुनील इंजीनियर जी, और वही बात के नाम तो मैं क्या कह लूँ, मेरे गार्जियन के रूप में मौजूद राम जी बैठे हैं, भाई साहब कुलदीप जी बैठे हैं, जिनके पूज्य पिताजी से हमने बहुत कुछ सीखा, और सारी एसोसिएशन जिनमें मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया, आज वो भी अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। मंचासीन सभी साथियों का सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। एमपी साहब को जाना है ग्रीवेंसेस कमेटी में, 2-3 बातें तो मुझे कहनी ही पड़ेगी। देखिए मित्रों, जो पहलगाम जघन्य आपराधिक हत्याकांड हुआ था, उन परिवारों के प्रति तो पूरे देश ने संवेदना व्यक्त की है, लेकिन जब कल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे हमारे विश्व के एकमात्र ऐसे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, जिन्होंने आतंकवाद का, नक्सलवाद का केवल भारत से नहीं पूरे विश्व से समेटने का एक प्रतिज्ञा कर रखी है, उनको भी मैं पूरे सदन की ओर से चाहूंगा हम सब कृतज्ञ भाव से उनका अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। ये भी हम सबका धन्यवाद। मित्रों, आज हम हरिराम जी कह रहे ट्रिपल इंजन सरकार, कहने को हम पहले भी बहुत कुछ कहते आए, लेकिन जिस ढंग से गति, प्रगति, समृद्धि, एक आधारभूत संरचना को मजबूत करना, बेसिक कम्युनिटीज को पूरा करना, और जिस महानुभाव ने, जिस महान शख्सियत ने विकसित भारत का 47 का जो सपन संजोया है, उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए भी तरह तरह के मापदंड अपना रहे हैं, और हम सब उसमें भागीदार हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, आजकल एक विषय चल रहा है, एक देश एक चुनाव। व्यापारी भाइयों, ये सबसे ज्यादा तकलीफ आपकी थी। समय समय पर चुनाव होना, हर उम्मीदवार को राजी करना, हर पार्टी को राजी करना, और जैसे आचार संहिता लगती थी, सारा कारोबार ठप हो जाता था, 50,000 रुपए से ऊपर ले जा नहीं सकते थे, तो व्यापारी बहुत दिक्कत में आ गया था। पूरे देश का व्यापारी आज इस ढंग से कोशिश कर रहा है, अगर हम ऐसा वातावरण बना दें, संसद के अंदर कोई पार्टी का सांसद ये हिमाकत ना कर सके कि वो एक देश एक चुनाव पर मोहर ना लगाए, ऐसा भी काम कर सकते। मित्रों, वो बहुत कुछ रहा है। कहीं लुटेरों का इतिहास पढ़ाया जाता था, आज आप इतिहास पढ़ेंगे उन गौरव के पलों में, जिन वीर सावरकर ने, विक्रमादित्य ने, जिन्होंने जो कुछ भी काम किए थे। अब एनसीआर
एनसीईआरटी किताबों में वो पढ़ाया जाएगा जिससे आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान से जिंदा रहेगी और पिछले इतिहास पर गर्व करेगी। क्या कुछ हुआ आप सब जानते हैं, लेकिन मैं 2-4 लाइनें हरियाणा सरकार के बारे में बोलना चाहता हूँ। मित्रों, हरियाणा में आदरणीय मनोहर लाल जी ने बेसिक स्ट्रक्चर को सुधारा और अब करिश्माई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी एक ही बात कहते हैं, योजना लाओ, काम को आगे बढ़ाओ, मेरे यहाँ देरी नहीं होगी। कोई अफसरशाही बीच में आएगी नहीं, आएगी तो उसका भी इलाज कर दिया जाएगा। ये भी प्रत्यक्ष में चल रहा है, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। भाई साहब मन संचालक जी बोल रहे, अरे 40-40 साल के मुकदमे 3-3 पीढ़ियां लग रही थी, कभी कोर्ट में, कभी एसीएस में, कभी और। आप देखिए कि 1945 की तो एक ही लिस्ट आई है जो विवाद मुक्त होकर कहीं कोई जाना नहीं, मालिक बन के अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। 2 लाख ताऊजीत राम जी, कुलदीप जी बैठे हैं। अभी ऐसे केसेज हैं, वन टाइम सेटलमेंट में जो अपने जो टैक्सेस डिपार्टमेंट में उन्होंने कुछ क्षेत्र में लॉन्च करा है, उसमें हदों के जा रहे हैं। यानी एक ही बात है, जो धन और समय का अपव्यय हो रहा है उसको बचा के सृजन में लगना है, उसमें लगाना है। तो हम सबका क्या फर्ज है मित्रों, मैं इसी निवेदन के साथ कि आप भी शाम को ये विचार जरूर करें, शीर्ष पर बैठा नेतृत्व जो 3 घंटे भी नहीं सो पाता, क्या मेरी भी भूमिका उस विकसित भारत की दिशा में किसी न किसी रूप में हुई है क्या, यह भी हमें विचार करना चाहिए। और एक बात एमपी साहब, मैं आपको निवेदन के रूप में कहना चाहता हूँ, HSIITC में चंडीगढ़ में मैंने बात की है, लेकिन यहाँ का जो मामला है वो तो आपके निकटम से, आपके वक्तव्य से, आपकी आवाज से बढ़ेगा। आज चरखी दादरी जिला तो बढ़ गया है, सुविधाएं भी आप दे रहे हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र यदि चरखी दादरी में नहीं है, 1 नेशन 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, उसकी छाप कैसे बढ़ेगी। तो इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आप नेतृत्व करिए, यहाँ के विधायक विधानसभा में कहिए, इसको भी पूरा करवाना बहुत आवश्यक है। और अभी मेरी बख्शीराम सैनी जी से बातचीत हो रही थी, भाई बारिश ऊपर से आने जा रही है, कभी ये ना हो कोई मोटर फूटी, कोई और कुछ हो गया, दादरी के अंदर पानी की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जब भी हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार के अंदर तकलीफ नाम की चीज नहीं रहेगी, हर तरह से दादरी को आगे बढ़ाना है। मैं विद्या जी को मैं कहूँगा, इतना बड़ा कैंपस है, सबका सहयोग है, साथ है, क्वालिटी लाइन पर उसको डेवलप करिए। और दूसरी सोसाइटी में रविंद्र जी सब बैठे काम कर ही रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बड़े हर्ष की बात है कि दादरी हल्के में सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मुख्य अतिथि हमारे चौधरी रणवीर सिंह जी और विशेष अतिथि बालकिशन जी, मैं उन सबका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूँ। हमारे प्रधान रतराम जी और अवधेश राम जी, जिनके आशीर्वाद के माध्यम से मैं कई बार चुनाव लड़ा, अरविंद ने बार लड़ा। कुलदीप जोशी जी और हमारे मंत्री शर्मा जी और बख्शीराम सैनी भाई और गुप्ता जी, इनका नाम हरिराम जी, और सारे मंच पर उपस्थित आदरणीय मेरे साथियों, आशीर्वाद देने वाले मेरे भाइयों, राजेंद्र जी और बालकिशन जी की पूरी टीम, मैं मानता हूँ इनके आने के बाद कोई बात रह नहीं सकती। और बालकिशन जी ने जो हमसे बात कही है, हम उसको ही आगे लेके बढ़ेंगे। इन्होंने व्यापार के लिए एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे स्थापित हो, इसके लिए आपने सबके सामने कही है। मैं आपको इस बात का
आश्वासन करता हूँ कि हमारे विधायक भाई सुनील सतपाल जी आज यहाँ पे नहीं आए हैं, उनको साथ लेके हम इसमें इंडस्ट्रियल एरिया की कोई जमीन घोषणा करवाएंगे और जमीन को जब हमें मिलेगी तो हमारे उद्योग स्थापित होंगे, लोगों को अच्छा कार्य करने के लिए अवसर प्रदान होगा। मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो देश के लिए बात की। देश आज हमारे लिए गौरव का पल बन गया है, क्योंकि कल ही जो पहलगाम का हमला पाकिस्तान के माध्यम से हुआ, वो कल ही उसका बदला लेने के लिए कल रात ही 25 मिनट के अंदर 20 ब्लास्ट करके हमने पाकिस्तान को दिखा दिया कि आप आतंकवादियों का साथ छोड़े, वरना आपकी बारी आपकी भी आने वाली है। तो इस टाइप से जो काम किए हैं, मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और चौधरी रणदीप जी के पास आपने एक मांग पत्र दिया है या स्वागत पत्र दिया है, इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन चौधरी रणदीप जी एक ऐसे नेता हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ से अपना आगे का सफर तय करते हैं, पीछे का सफर तो इनके पास ऑटोमेटिक रहता है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे महानुभाव को यहाँ बुला के पूरे दार्शनिक क्षेत्र के लिए जो काम आपने कहे हैं, ये सारे काम पूरे होंगे। निश्चित रूप से कुछ काम पहले पेंडिंग रह गए होंगे। जिले की घोषणा के बाद हमने देखा है कि काम जहाँ पे जिले के अनुसार पूरे नहीं हो पाए हैं, धीरे धीरे करके एक एक काम को लेके इन 4.5 साल के अंदर बहुत अधिक काम करने का मन है, करेंगे। आप सबका साथ लेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए बात प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। माननीय विधायक घनश्याम जी, उनके विचार भी आपने सुने हैं और इनसे पहले बाबू रामकृष्ण जी, हरिराम जी और जिला के अध्यक्ष सुनील जी, सभी साथियों ने आज के इस प्रोग्राम के बारे में और आपका यहाँ आने पर धन्यवाद भी किया। वैसे मेरे को तो यही बता गया था, कितने 1 साल तो ऊपर हो गया, हरिराम तो ये कह के गया था कि तेरा सारा सबको मैं खाना खिलाना चाहता। अब भोजन वाली बात तो गए भूल, और वो स्वागत वाला था। तो सभी सम्मानित साथियों, जब ये देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सभी स्वतंत्रता सेनानी, उस वक्त का देश आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था। तब हाजिरी इतनी ज्यादा नहीं थी और बहुत लंबे अरसे की लड़ाई लड़ने के बाद ये आजादी आपको मिली। आजादी के वो परवाने जिन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाला, इस बात के लिए नहीं निकाला कि हमारी अपनी सरकार आएगी, रामराज आएगा, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी गलतियों से हमने बांट के रख दिया। ये मेरी पार्टी का, ये उस पार्टी का, इसने वोट दिए, इसने नहीं दिए। आजादी का मकसद ये नहीं, आजादी का मकसद था कि सभी वर्ग, देश का हर व्यक्ति एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा और ये देश तेजी से आगे बढ़े। लेकिन इस 77 साल के दौरान जहां हम आगे तो बढ़े, लेकिन बहुत सी बीमारियों ने भी हमारे को घेर लिया। अगर सबसे बड़ी बीमारी अगर हम देखें तो ये करप्शन, भ्रष्टाचार, और इतनी तेजी से फैला कि हर आदमी कहीं न कहीं तंग होना शुरू हो गया। इसीलिए तो लोग देर सवेर कभी रास्ता रोक लेते हैं,
कभी बिजली की समस्या है, तो कभी पानी की समस्या है, तो कभी मिलावट की समस्या है, तो कभी सड़क की टूटने की बात है। एक विधायिका आपने बनाई, चुनाव लड़ाई, गांव के सरपंच से लेकर कमेटी के मेंबर से लेकर चेयरपर्सन हो, जिला परिषद का हो, विधानसभा का विधायक बनाना हो या लोकसभा का सांसद बनाना हो, उन्हीं में से केंद्र में सरकार बनी, प्रांत में सरकार बनी, गांव और शहर की सरकारें बनी, और उसके नीचे कहीं ना कहीं कार्यपालिका जिसके अंदर अफसर नियुक्त होते हैं, ये सभी के सभी केवल आपकी कष्ट कमाई में से ही तनख्वाह देके काम करने की इनकी जिम्मेवारी है। पर आज के दिन चुनाव लड़ने वाला कोई बड़ा छोटा हो, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूं। चुनाव लड़ते ही सोचूं तो मेरा धंधा कैसे चलता है। चुनाव लड़ते वक्त किसी को नहीं कहते कि मैं पैसे लूंगा, और बाद में कहीं ना कहीं देश बहुत बड़ा है, 142 करोड़ का देश है, इस लाइन पर आगे खड़ा हो जाता है कि मेरी जेब में भी पैसा चाहिए। अगर ऐसी सोच थी तो चुनाव क्यों लड़ा? चुनाव से पहले भी बता देता कि मैं तो इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं। अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? केवल 3 घंटे सोता है, कभी अपना पैसे में से परिवार के एक सदस्य की भी सिफारिश नहीं करता, एक पैसे की भी। इसीलिए लगा हुआ है कि मेरा देश आगे कैसे बने। लेकिन देश तो बहुत बड़ा है, क्या हम सब मिलकर ऐसी व्यवस्था दे पाएंगे? और जरूरी इस बात की है, आज कोई भी फाइल राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, मैं सब जगह कहना चाहता हूं, ये जो कार्यपालिका आई है जिसको हम अधिकारी बोलते हैं, ये तो फाइल जब तक उनका काम क्या था कि किसी को अड़चन है उसको दूर करो। आप डॉक्टर के पास जाते हो इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर दवाई देगा। आप किसी कमेटी का काम करवाने जाओगे, नहर का, बिजली का, सड़क का, एनओसी का, तो सबसे पहले क्यों कहेंगे ये ऑब्जेक्शन लगा दिया। ऑब्जेक्शन दूर कैसे होगा? सब जानते हैं। ऑब्जेक्शन दूर करने का मतलब है कि मैं दूसरा सौदा दे दूंगा। उनका काम ये नहीं था, ये सोच के देश आजाद नहीं था। आजादी का मकसद था कि कहीं अड़चन है तो वो अधिकारी जिनको सरकार तनख्वाह देती है आपके पैसे में से, वो उसको बताए कि इस कमी को दूर कर ले, मैं यही बैठा इसमें ये लगते। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर फाइल जाएगी, इस व्यवस्था को हमने इतना खराब कर दिया और आम आदमी भी डरने लग जाता है कि मैं शिकायत करूंगा तो मेरा काम तो होगा ही नहीं। क्या हम सब मिलकर ये प्रण दे सकते हैं कि हमने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है? हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार का भारत चाहते हैं, एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसमें हमारा योगदान क्या है? और जब तक हमारा योगदान नहीं होगा तो इतने कम समय में हम विकसित देश नहीं बना पाएंगे। हमें अपने आप ही सुधरना पड़ेगा। आप पिछले कुछ सालों से देख रहे होंगे, हर चीज के अंदर, उदाहरण के तौर पर थोड़ी बारिश आएगी, शहर के अंदर हाहाकार मचेगी, कई गांव में पानी भर जाएगा, और जैसे ही समय निकल गया फिर कहेंगे नहर में पानी नहीं आया, पीने के पानी सप्लाई ठीक नहीं है। क्या आपने हमने ये सोचा है? इजराइल जैसा देश तो ये कहता है जितना पानी भारत में है इससे 10% पानी में भी हम गुजारा कर सकते हैं, 10% में। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले तो 1 बाल्टी से नहा करते तो 10 बाल्टी चाहिए, और पानी का नलका खुला है तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उनके जैसे बंद कर दे। मैं तो हम खुद ग्राम सूरत फिर रहा, डर लगता है कि पड़ोसी के साथ झगड़ा ना हो जाए।
सरकार को दोष देंगे कि देखो सरकार सड़क पर पानी आ गया, ये नाली साफ नहीं करवाती सरकार, हमारी भी तो कोई जिम्मेवारी होगी। पहले तो हमने पानी का मिसयूज ज्यादा किया और उसके बाद मिसयूज के बाद उसके अंदर का अगर कुछ डाल दिया तो निकलने कोई नहीं गा, और डालने की कोशिश करें। उस नाली को रोकने के लिए अपने घर का कूड़ा करकट और डालें। नतीजा सब देख रहे हो, सभी को पता है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो पानी का 1 ग्राम पानी चाहिए वहां 1 बाल्टी से काम कर सकता है, तो क्या हमें इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए? जबकि दुनिया मान रही है कि तीसरा विश्व युद्ध इसकी वजह से नहीं, पानी से होगा। इसीलिए तो जब पाकिस्तान का आतंकवाद बढ़ा तो हमने फैसला करना पड़ा कि सिंधु जल समझौते को हमने स्टे कर दिया, ब्रेक नहीं किया है, स्टे कर दिया। क्या वो सुधर जाए, वरना हम आपको समझौता रद्द कर देंगे। दूसरी तरफ देश के अंदरूनी हालात, विदेशी हालात कितने खराब हैं वो आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम यहां बैठे तो कर लेते हैं कि पाकिस्तान से फटाफट बदला ले लेना चाहिए, सीधा अटैक कर दो। रसिया और यूक्रेन की जब लड़ाई हुई तो जो कहते 2 दिन में रसिया निपटा देगा यूक्रेन को, 3.5 साल हो गए, नहीं होगी क्या? इजराइल के बारे में कोई नहीं मानता था कि इजराइल तो बहुत तकनीकी तौर पर आगे है, आज उसने 1.5 साल हो गए। गांव में पड़ोस में एक आधा शराबी लफंगा पैदा हो जाए तो गांव वाले उसको कांडा छुपा कर भाई इसके तक क्यों बैठो सर। वही हालात पाकिस्तान का, ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने हमारे को ज्यादा डिस्टर्ब 47 से ही करना शुरू कर दिया। इसीलिए देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी बड़ी सोच समझ के सभी पार्टियों को, देश के सभी देशवासियों को विश्वास में लेके कि हमें इसका परमानेंट इलाज करना चाहिए। परमानेंट के लिए आर्थिक प्रतिबंध हो, व्यापारिक हो, उस बैड एलिमेंट के जहां जहां ठिकाने हैं उनको क्रश कैसे करें, सिविलियन को भी बचाओ, फौजी लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़ तो कोई भी दे, लेकिन लड़ाई का नतीजा आप और हम सब देखते हैं। अगर किसी गांव के 2 परिवार आपस में लड़े उजड़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी थाने तहसील व्यवस्था ऐसी है कि वो खाली नहीं बैठे, वो तो लेने खातिर बैठे। तो जिन 2 घरों का झगड़ा हो तो उसका नतीजा क्या है? वही पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हमने सोचना यह है कि हमने आराम से उनको रोकना भी है, उस एलिमेंट को खत्म भी करना है, और हमने ये हिंदुस्तान का आदमी एक बगैर भय के कैसे जिंदा रह सकता है, वो उसी पर तो चलोगे। आपका सपना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 10-11 साल हो गए वो पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं और आप उनका सहयोग भी करते हैं, लेकिन अकेला सहयोग से काम नहीं बनेगा जब तक उनकी नीतियां, उनकी पॉलिसी, उनका भारत कैसे हो, जब तक हम सब बगैर लोभ लालच के इस देश को उस व्यवस्था में नहीं लेके जाओगे तो बात नहीं बढ़ेगी। ये आज के विकसित देश, कभी जितने विकसित देश हैं, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, रसिया हो, ये कभी न कभी इस दौर से गुजरे हैं, इस दौर से आज भारत गुजर रहा है। इसलिए हम सब कुछ चीजों को सामाजिक तौर पर भी लें कि समाज में सुधार कैसे हो सकता है। आज जब भी किसी गांव की पंचायत होती है, शहर की पंचायत होती है, तो भला आदमी तो पंचायत में नहीं जा सकता, बल्कि खुद उसके बच्चे कह देते हैं कि तू जाओ देकर बेइज्जती करवा के आओ। ऐसा माहौल क्यों पैदा होने लगा? ईमानदारी से हमारे अंदर सच्चाई कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। नहीं होगी तो बहुत आने वाला समय है, हम अपनी पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपने
बार लोकसभा में गया, हमारी जिम्मेवारी अलग है, विधानसभा की जिम्मेवारी अलग है, लोकल बॉडीज की जिम्मेवारी अलग है। सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे तभी बात बनेगी। मोदी जी के आने के बाद सबसे पहले फोकस किया गया, और गडकरी जी तो कहते थे कि अमेरिका विकसित इसलिए हुआ कि वहां रेल सड़क के रास्ते ठीक है। अगर यहाँ से हम सज्जन जाएं, अगर टाइम हमें 2 घंटे लगेगा तो हमारा सारा काम ठप हो जाएगा। यहाँ से किसी ने नारनौल जाना हो, किसी ने हिसार जाना हो या फिल्मौर जाना हो, अगर रास्ते नहीं होंगे तो विकास नहीं हो सकता। इसलिए आप देखते हो कि देश में रेल हो, सड़क हो, हवाई जहाज हो, तीनों के ऊपर फोकस किया गया। 11 साल पहले की सड़कें अगर देश में देखोगे तो आज आपको नजर आएगा कि वो भारत नहीं है। रेल में जब देखोगे तो वो भारत नहीं है जो 11 साल पहले की रेल थी। और भविष्य में और कौन कौन से कनेक्टिविटी के लिए अच्छा कर सकते हैं, उसकी सर्वे बार बार होने लगे। और हम भी अपनी बात को लेकर ऊपर यही दबाव बनाते हैं कि नहीं, इसकी बजाय ये कॉरिडोर बनाओ, ये सीधा करो। इसी प्रकार से एयरपोर्ट की पोजीशन हो, एयरलाइन की पोजीशन हो। किसी ने नहीं सोचा था कि 3000 में भी कोई हवाई जहाज में बैठ के लखनऊ में, चंडीगढ़ में, जयपुर में चला जाए। अभी भी पूरी तरह से हम सफल नहीं हो पाए हैं। कई एयरलाइन अब भी ऐसे के मौके का फायदा उठाती हैं, लेकिन हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम पानी के बारे में भी आगे बढ़ रहे हैं। पानी के लिए भी, क्योंकि ये जो साल है, ये साल हमारे लिए कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर पानी के बारे में कुदरती देखोगे आप, तो 60 साल पहले जो बारिश होती थी आज वो नहीं होती। मौसम ने अपना रूप बदल दिया। कभी नहीं सुनते थे बाड़मेर, जैसलमेर में भी बारिश होती होगी। यहाँ तो हम सुनते थे कि चीरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ का व्यापारी चीरापूंजी भी जाता है, सूखा पड़े आज का तो कई साल में, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती थी। और जिस जैसलमेर बाड़मेर में वर्षा करेंगे, वहां अपने तो ज्यादा बारिश होगी। मॉनसून ने रूप बदल दिया। पूर्व होकर जो झड़ी लगती थी वह झड़ी नहीं लगती है। अब तो जो तराई का इलाका है वहां पर भी बहुत कम बारिश हो रही है। उल्टा दक्षिण पश्चिम की मॉनसून राजस्थान से आते आते, और अगर तुम दादरी में भी देखोगे तो इस कितलाने तो आगे बहने का नहीं, बहुत कम बारिश होते, कितलाने को रुकते। ये बदलाव है। इस बदलाव में हमें क्या करना चाहिए? ये साल हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पिछले कई साल से जितनी झील बनी हुई है, जितनी नदियों पर बांध बने हैं, चाहे वो रणजीत सागर है, गोविंद सागर है, सतलुज पे बनो, चेनाब पर, किसी पे बनो, उनका लेवल हम नहीं भर पाते। बारिश कम हो रही है, कई साल से बने हुए हैं, उसमें गाद भी भर गई। हमने इसी मौके के ऊपर हमने नहर का ठेका दे दिया कि ये नहर फटाफट बनाओ, इसे ठेकेदार को आगे बढ़ा दो। और उन ठेकेदार न आने की वजह से पिछले 1.5 साल से जो जमुना का पानी लेते थे, जिसको तुम यहाँ से करना जाओ तो पानी तो मधुबंध हो रहा है, नहर देखिए उसमें 1.5-2 साल से पानी नहीं। कमजोर ठेकेदार मिले, वो रिकमेंडेशन कैनाल को पानी नहीं छोड़ पाए। अब जाके हमें विश्वास हुआ है कि 2-3 महीना में वो ठीक हो जाएगी। इधर पंजाब में क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई, क्यों हुई? मुझे लगता है दिल्ली की हार बर्दाश्त नहीं कर पाई वो पार्टी, नतीजा पंजाब को आगे कर दिया कि तो दिल्ली और हरियाणा का पानी रोक दे। कभी सुना है आपने किसी नदी पर बांध बनाओ तो उस बांध के 2 फायदे, एक तो बिजली बन जाएगी और दूसरा साल भर का पानी इकट्ठा हो जाएगा। बारिश के दिनों में ज्यादा पानी आता है तो गर्मी में पानी देना पड़ता है, तो उसने गर्मी में पानी देने के लिए छोड़ना पड़ता है। और वो कहते हैं वहां के मुख्यमंत्री के हमने ये पानी पर नियम बना ले लिया, सामने वाला पानी का हमने क्या करना,
पानी का बांध तो इसलिए बनाया है कि इस पूरे साल में हर दिन की पैमाइश है कि आज इतना पानी छोड़ना है। अब बीबीएमपी तो पानी छोड़ सकती है कि छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने कोई यूं कह दे पानी तो हिमाचल में हिमालय से आया है और मेरा थोड़ा पाव से पंजाब के साथ आ गया, हम तो इसमें कोई छोड़ने का कानून का नहीं था, वो भाखड़ा ब्याज बोर्ड का है। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र पे गेट लाग रहे पंजाब में, इसलिए आप तो नहीं छोड़ने देते। बगैर बात कह दिया कि मेरी पंजाब पुलिस कब्जा करेगी इसके ऊपर, लेकिन हमने सारी चीज देखते हुए, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब पाकिस्तान के साथ लगता है बॉर्डर। एक मिनट में कोई ऐसा भी हम फैसला नहीं ले सकते जिससे वो अलगाववाद करके पाकिस्तान से मिले, क्योंकि आप और हम उग्रवाद पाकिस्तान का भी झेल चुके हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के फैसले लेने पड़ते हैं। और जब ऐसे कष्ट समय आ जाए तो हमने देश का प्रदेश का साथ देना चाहिए। हमें पता है कि ये मई का महीने के बाद उसने 21 मई तक का रोका है, तो हमें अपने आप को संभाल के चलना चाहिए। उससे हम रिएक्शन नहीं कर सकते कि चलो चढ़ाई कर दो, दे दो पैरामिलिट्री फोर्सेस। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि हम आज दादरी में आप लोगों ने हमारे को सम्मान भी दिया है, नाम व्यापार मंडल का दिया है, लेकिन दूसरे साथी भी आए हैं। व्यापारी बड़ा हो चाहे छोटा हो, व्यापारी तो व्यापारी है, और इसमें दो राय नहीं। ये व्यापारी जो व्यापार करता है, चाहे रेडी पर करे, दुकान पर करे, कहीं और करे, वो सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। इसलिए गामा के जब डिब्बे खुले हैं तो नजर अलग आता है। छोटा कस्बा हो, बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, उसकी भरपाई फिर शहर करता है। इसलिए किसी धर्म और जाति का आदमी हो जो शहर में बस गया, वो मान के चलो वो व्यापारी है, वो शांति चाहता है। इसीलिए आप लोगों ने सबको मान सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी 2-4 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में सरकार गंभीरता से सोचे। आप किसी सेठ साहूकार से, बड़े पूंजीपति से बात करोगे कि तू एक फैक्ट्री लगा दे दादरी में, भिवानी में, नारनौल में, तो वो 2 चीज देखेगा, क्या रॉ मटेरियल है, या मैं जो सामान बनाऊंगा वो बिकेगा यहाँ से। सामान बेचने के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है, रेल और सड़क, हवाई जहाज। इसलिए हमने रॉ मटेरियल तो कभी यहाँ पर केवल एक चूना भाटा था जिसकी फैक्ट्री, अब वो जमीन में खत्म हो गया, इसलिए सीमेंट फैक्ट्रियाँ दूसरी जगह चली गई। किसी का चीज का व्यापार करें, उसमें कोई दिक्कत आती है तो खुल के बताओ, आज तो मोबाइल ले रहे हो। अगर कोई अधिकारी इस प्रकार की बात करता है, कोई और करता है, तो मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पर डाल दो। प्रधानमंत्री ने भी दे रखा है, मुख्यमंत्री के पास है, और जब वायरल होगी कोई बीमारी तो सारा फैलेगी, अपने आप सब अफसर अपना आप कट जाएगा। उस बीमारी के बारे में बताओगे कि तो पैसे मांग रहा है और ये समुद्र है, वो तारे थोड़ा आगे हाथ जोड़ेगा। अकेला बीमारी को हम ठीक नहीं कर पा रहे, इसलिए तुम्हारा साथ भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के इस सम्मान समारोह में मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के और अपने इलाके के लोकप्रिय सांसद माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बालकिशन जी, जिले के अध्यक्ष हरिराम जी, साथ में सम्मानित दादरी के नगर परिषद के चेयरमैन भाई बक्सीराम सैनी जी, हमारे दादरी और जिला भिवानी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भाई सुधीर चांदवास जी, और भारतीय जनता पार्टी का अपने जिले में जिन्होंने अलग जगाने का काम किया, जिनका हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता जिनके मार्गदर्शन में काम करने का काम करता है, जिनसे हमें सीखने को मिलता है,
बाबू जीतराम जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी कड़ी में पार्षद हैं अन्नू जी, अन्नू रानी जी, भाई वेदपाल जी, और जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है, बाबू इंद्र सिंह फोगाट भी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई राष्ट्रदीप जी, भाई जोधपुर से मंडल अध्यक्ष मास्टर भाई हरीश जी, अपने चरखी मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई रामपाल जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे जिले की आईटी के प्रमुख भाई लीलाराम हिंदुस्तानी भी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी स्वागत है। उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में एडवोकेट विपिन जी, उनका भी स्वागत है। सभी चेयरमैन साहब बैठे हैं, सभी विद्या जी बैठी हैं, सभी का मैं नाम लूंगा तो समय लग जाएगा। आप सब लोगों ने इस व्यापार मंडल के, मैं तो ईमानदारी से आपके बीच में एक बात कहूं, क्योंकि जो जितने भी यहाँ बैठे उनके बीच में ज्यादा पार्टी की तो बात है, क्योंकि इसी व्यापार मंडल में इसी के ज्यादा मैं कहूं तो इन्हीं के सहयोग से तीसरी बार ये हरियाणा प्रदेश में और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार बनी है, उसमें व्यापार मंडल का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि व्यापारी तो किसी भी वर्ग से हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर व्यापारी हैं वो सेठ लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं 2-3 बातें, बलराम जी भी हमारे बीच में हैं जो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं। बलराम जी ने अभी 3-4 दिन पहले हमारा सम्मान किया था, उसमें 2-3 बातें रखी थी। आज वो मैं कहूँगा वो एमपी साहब से जरूर डिस्कस करें। एक तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बड़े दिल के हैं नायब सिंह सैनी जी, क्योंकि जो भी वर्ग उनके पास कोई अपनी समस्या लेके जाता है, ईमानदारी से वो बात भी सुनते और काम करने का काम करते हैं। और हमारे बीच में तो उनका अगर हाथी की पैर में सारी पैर के साथ का आशीर्वाद हमारे सब के ऊपर। तो एक जो अभी पहले किसानों के जो नुकसान होता था, फसल खराब चल जाती थी किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से, किसी कारणवश, उसका भी हरियाणा सरकार ने पोर्टल खोला है। मेरा एमपी साहब से भी निवेदन है, व्यापारियों को भी जैसे कोई दुकान का नुकसान होता है किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि पीछे भी हमारे दादर नगर में बहुत सी दुकानें जिनमें नुकसान हुआ, तो उनका सरकार ने, हम निवेदन करेंगे सांसद महोदय से, व्यापारियों की तरफ से भी इस बारे में वो सरकार से, सीएम साहब से जरूर बात करें। क्योंकि कोई छोटा व्यापारी होता है, उसका अगर आग लग जाती है, दुकान बन जाती है, उसका पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है, क्योंकि दोबारा उसके लिए दुकान स्थापित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप सब लोग जो भी आपकी बातें आपके सामने रखें, आप सब लोगों ने यहाँ पहुंचने पर जो मान सम्मान किया, सभी साथियों का स्वागत किया, एमपी साहब का स्वागत किया, इसके लिए मैं पूरे व्यापार सब लोगों ने जो हमारा सम्मान किया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बालकृष्ण अग्रवाल, राष्ट्रीय चेयरमैन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। हमारी जिला चरखी दादरी यूनिट ने, जिसके अध्यक्ष हरिराम खुटानिया जी हैं, आज ये कार्यक्रम सभी समाज के सहयोग से रखा। देखिए, मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये था, अपने प्रतिनिधि जो कि बहुत सक्रिय हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं इलाके में, उनका सम्मान करना और साथ में आज की जो आवश्यकता है उनके बारे में उनसे रूबरू होना, अवगत करवाना और समाज की भावनाओं से उनको ये समझाना कि आप जो कुछ कर रहे हो उसका हम सम्मान भी करते हैं और आपसे उम्मीद भी करते हैं। जहाँ तक कार्यक्रम का संबंध, आप स्वयं देख सकते हैं कितनी स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारे MK जैन साहब जिनका गरिमामय मंच संचालन था, आप उसमें देख सकते हैं कितना अनुशासित ये कार्यक्रम था। चरखी दादरी जो सामाजिक संस्थाओं की एक रीढ़ है, एक समूह है, भिन्न भिन्न तरीके से यहाँ के संगठन, यहाँ के साथी काम करते रहते हैं, बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं और आज चरखी दादरी का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, अब जिस ढंग से हमारी यूनिट यहाँ पे काम कर रही है, ये व्यापारी वर्ग की समस्याओं को हल करने के साथ साथ आम जन की समस्याओं को हल करने में पूरी रुचि रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य इंडस्ट्रीज़ की मांग थी, जो
विधायक जी ने हाँ भरी है, तो उम्मीद है कि इंडस्ट्रीज एरिया दादरी में घोषित किया जाए। यही कार्यक्रम की उद्देश्य था। आज देखने में आया कि दादरी की अनेकों संस्थाएं जो हैं वो सम्मानित करने के लिए, सांसद साहब को सम्मानित करने के लिए सभी बुलाई गई थी। मैं बलराम गुप्ता, जिला अध्यक्ष हरियाणा व्यापार मंडल चरखी दादरी। आज हमारी जो राष्ट्र की संस्था है जिससे हरियाणा व्यापार मंडल जुड़ा है, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उनके तत्वाधान में श्री हरिराम जी खुडानिया, जो कि हमारे यहाँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में ये एक सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इसका एक मुख्य उद्देश्य है, जैसे सांसद जी ने पिछले 2 कार्यकाल गए हैं, उसमें एक तो सड़कों की कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ा दी है। 152D चरखी दादरी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा जैसे अब ताज़ा एक पैसेंजर ट्रेन जो कि रिवाड़ी तक थी, दिल्ली रिवाड़ी तक थी पैसेंजर ट्रेन, उसको अब 7 रोड तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ के जो गुड़गांव जाने वाले बच्चे हैं, व्यापारी है, आम जन को दिल्ली के लिए, गुड़गांव के लिए एक ट्रेन और मिल गई। इससे जो है आने जाने में सुगमता होगी और इसका किराया भी बहुत न्यूनतम है। जैसे चरखी दादरी से गुड़गांव का किराया केवल 25 रुपये है। इसके अलावा हमने कुछ भाई हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं, घनश्याम जी हैं, सुनील जी हैं, उमेद पातुआ जी हैं, सांसद महोदय भी हैं, इनसे हमने एक डिमांड रखी है कि दादरी क्षेत्र CCI सीमेंट फैक्ट्री होने के बाद लगभग पिछड़ गया है। मैं अगर सच्चाई कहूँ तो यहाँ लड़की वाले लड़की तक दे के खुश नहीं है, वो बैकवर्ड एरिया मानते हैं। और उस समय हजारों मजदूर, स्टाफ काफ़ी इसमें फैक्ट्री में होता था। उससे संबंधित और छोटे मोटे लघु उद्योग थे जो कि यहाँ आसपास के युवाओं को रोज़गार मिला हुआ था, लेकिन वो बंद होने के बाद दादरी बिल्कुल बैकवर्ड हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि दादरी में एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो, उसमें लघु कुटीर बड़े उद्योग लगें, यहाँ के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध हो, पैसे का आवागमन होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो सरकार को भी अधिक राजस्व मिलेगा। इसी मांग को लेकर के हमने ये प्रोग्राम भी रखा और नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने उनका सम्मान करते हुए सांसद महोदय और सभी विधायकों का आभार व धन्यवाद व्यक्त किया है। हम तो ये चाहते हैं, हमारा अग्रवाल समाज ये चाहता है कि पूरी अग्रवाल सब एक हो और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में हमारी भागीदारी बढ़े और सारे इकट्ठे होकर के पूरी और कोशिश करें ताकि सरकार में हमारी आवाज़ बुलंद हो सके। सरकार इतने सबसे ज़्यादा सहयोग करती है, हमारी अग्रवाल मतलब जाति बढ़िया समाज सबसे ज़्यादा सहयोग करता है, फिर वो पीछे रहता है। तो हमारी ये सरकार पुरजोर डिमांड है सरकार से कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में टिकट दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम हों, विकास करें, इंडस्ट्री का विकास हो, मंडियों का विकास हो और हमारा सहयोग करे। अग्रवाल समाज का सरकार की पुरजोर गुजारिश करते हैं हम कि सरकार हमारा हमेशा सहयोग करे। आइए भाई, उम्मीद सरकार से रखते हैं। अब ट्रिपल जो सरकार है, सरकार सेंटर में भी मोदी सरकार है, हरियाणा में भी मोदी सरकार है, तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारे उद्योगों का, मंडियों का, व्यापारियों का ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे ताकि सरकार बुलंद रहे और आगे भी यही हमारी इच्छा है कि ये सरकार बुलंद होती रहे, आगे भी वो मोदी जी कामयाब हो। वहाँ शरीक हुए हैं, बिल्कुल ये गलत किया है, उन्हें आतंकवादियों ने बिल्कुल गलत किया है, उसका वो उठाया है और नुकसान उठाएंगे। सरकार वो तो जवाब दे रही है, देगी और देती रहेगी, उनको नतीजे मिल जाएगा। अभी पाकिस्तान डरा हुआ है और अभी भी हार मान ली है पहले उसने, और आगे और नतीजा इसका भुगतना पड़ेगा। तो जो भी पहलगाम में जो भी उनकी प्रति हम पूरे समाज की तरफ से, उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के होने के नाते और दादी एजुकेशन सोसाइटी के बासी होने के नाते मैं सब जो भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिन भी माताओं के बेटे गए या जिनके भी स्त्रियों के सुहाग गए, उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके प्रति हमारे समाज की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। 195 देशों में इस वीडियो को YouTube, Facebook, Instagram, X यानी कि ट्विटर पर किसी भी समय देखने के लिए गूगल पर YouTube TV 9416807640 सर्च करें। हमारे YouTube TV को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं।